नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। सुजानगढ़ सीट पर लगातार विधानसभा चुनाव का घमासान बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी द्वारा संतोष मेघवाल को प्रत्याशी घोषित करने के बाद भाजपा 80 मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी ने बगावत करते हुए निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बुधवार शाम को भाटी ने अपने सुजानगढ़ स्थित आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं व सर्वे की कद्र नहीं करते हुए कांग्रेस से भाजपा में आई संतोष मेघवाल को प्रत्याशी बनाया है। भाटी ने कहा कि 1 अक्टूबर को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जयपुर जाकर संतोष मेघवाल को टिकट देने का विरोध जताया था, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई, जिसके बाद बीजेपी ने संतोष को अपना प्रत्याशी बना दिया। वहीं भाटी ने आरोप लगाया कि चूरू जिले के एक बड़े नेता के आशीर्वाद के कारण संतोष मेघवाल को टिकट दी गई है। भाटी ने कहा कि प्रजातंत्र में जनता की बात सुनते हुए मैं जनता का प्रतिनिधि बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ को जिले की नींव मजबूत करने के लिए वह चिकित्सा, शिक्षा व आरओबी जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे तथा चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। गौरतलब है कि BL भाटी ने 2018 में PWD विभाग से VRS लेकर चुनावी मैदान में कदम रखा था और वह PWD मंत्री यूनुस खान के OSD भी रह चुके हैं। वर्तमान में 80 मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर BL भाटी कार्य कर रहे थे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी से टिकट मांगने वाले BL भाटी ने बागी होने का ऐलान कर दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज BL भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त मैं BL भाटी साहब के निवास स्थान पर हूं, जहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस वक्त मैं भाटी जी से बात करूंगा। सर, क्या कारण रहे कि आपने जिस पार्टी को आप अपनी मांग कहते थे उसके खिलाफ जाकर अब आपने चुनाव लड़ने का मन बना लिया? देखिए, हमने 6 साल 7-8 साल से मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ और सेवानिवृत्ति होने के बाद तो सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का पद भी दिया है और यहाँ मैं जनता के बीच में रहते और जनता के प्यार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 1 अक्टूबर को टीवी में न्यूज़ आती है कि फलाने कैंडिडेट को टिकट फाइनल हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं और अपनी बात को प्रॉपर चैनल के माध्यम से प्रदेश स्तर पे कहने के लिए सारे दूसरे दिन सुबह 4-5 बजे जयपुर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके स्पष्ट रूप में कहा जाता है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जो मूल कार्यकर्ता है, उनको आप टिकट दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत रहेगी, कार्यकर्ता जिंदा रहेगा। इतना कहने के बावजूद भी, लिखित में देने के बावजूद भी, सारे जो उस कैंडिडेट के हैं कि हमारे खिलाफ काम किया है, निर्दलीय चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उपचुनाव में हमारे विरोध में काम किया है, इनमें 1-1.5 साल पहले पार्टी ज्वाइन करती है कांग्रेस से आके और उसको टिकट दे दी जाती है, तो ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि होने के नाते उन कार्यकर्ताओं की भावना के मद्देनजर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का इसलिए फैसला किया है। क्या लगता है, जैसे कि आपने कह दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, आपके अलावा भी टिकट मांग रहे थे खेमाराम मेघवाल, रवि आर्य, विजय चौहान और भी कई नेता लाइन में थे। क्या लगता है वो अब आपके साथ आएंगे? क्योंकि निश्चित रूप से जो लिख के दिया हम लोगों ने, उसमें ये लिखा था कि जो पार्टी के 6 कैंडिडेट हैं, 6 के 6 उपस्थित थे। संतोष मेघवाल के अलावा 6 उपस्थित थे वहाँ पे और सब ने कहा था कि हम में से किसी को भी टिकट दे दो, हम सामूहिक रूप से पार्टी का प्रचार करेंगे। तो निश्चित रूप से जब सारे सामूहिक रूप से निर्णय हुआ है तो मुझे ये उम्मीद है कि पार्टी कार्यकर्ता की इज्जत, मान सम्मान और सुजानगढ़ के गौरव को रखने के लिए मेरा पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। आपने आंकलन भी किया होगा कि संतोष मेघवाल को टिकट क्यों मिली और आपकी टिकट क्यों कटी, ये क्या इसके बारे में? देखिए, मैं प्रदेश नेतृत्व से मिला हूँ कल, क्योंकि परसों टिकट डिक्लेयर हुई थी। कल मैं जयपुर मिलने गया हूँ, प्रदेश नेतृत्व से मैंने बात करी है। मैंने कहा साहब, मुझे ये बता दिया जाए क्या मैं सर्वे में पिछड़ा हुआ हूँ? बोला नहीं, आप सर्वे में पिछड़े हुए नहीं हो। तो फिर क्या कारण रहा कि कम से कम मेरा कारण तो मुझे पता चले, ताकि मैं मेरे में सुधार कर सकूं
और आगामी जो चुनाव हों उसके लिए जो क्राइटेरिया उसमें फिट हो सकें। तो मुझे बताया गया कि आप जो है सुजानगढ़ के मूल जो आपका जन्म है वो सुजानगढ़ में नहीं हुआ, इसलिए आपको टिकट नहीं मिली। तो मैंने कहा साहब, विधानसभा चुनाव में ये कहीं क्वालिफिकेशन नहीं है। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में किसी भी विधानसभा का वोटर होता है, वो किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। तो ये क्राइटेरिया अगर होता है कि उस जगह का जन्म होना उसका जरूरी है, ये बात कह के अगर मुझे अवॉइड किया, इससे बड़ा दुख मुझे कोई हो नहीं सकता। बीजेपी में सुजानगढ़ के अलावा भी और विधानसभा क्षेत्रों में टिकट बंटवारे के बाद विरोध देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है ऐसे बीजेपी की नैया पार हो जाएगी इतने विरोध के बावजूद? नहीं, जहां कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का मैं तो निवेदन करूंगा, उनका दायित्व बनता है, ये तो उनका मैटर है कि कार्यकर्ताओं की बात को सुने बिना इस तरह किसी के प्रेशर में या किसी के रिकमेंडेशन में इस तरह के निर्णय जनता पे नहीं थोपें। और जब थोपे हुए निर्णय होते हैं और जनता की तरफ से आए हुए निर्णय होते हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ से आए हुए निर्णय होते हैं, उनमें फर्क होता है। क्या लगता है